देखिए वो दो प्रकार किस आधार पे दे रखा है। सबसे पहला दिया है रसायन संश्लेषी और दूसरा दे रखा है प्रकाश संश्लेषी। मतलब सीधा सीधा कि सर ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे जीवाणु जो रसायनों की मदद से अपना भोजन प्राप्त करेंगे उसको बोलेंगे रसायन संश्लेषी, और जो प्रकाश संश्लेषण करके करेंगे उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषी। यहीं पे खत्म कर दिया। लेकिन हमने इसको डिटेल में पढ़ा है ना कि सर रसायन संश्लेषी भी होते हैं दो प्रकार के। सबसे पहला जो रसायन को डायरेक्ट क्या करेगा, खा जाएगा, तो खा जाएगा तो क्या बोलेंगे उसको, रसायन परपोषी। दूसरा कि सर वो रसायन का इस्तेमाल करेगा, N2 चक्र चलाएगा। N2 चक्र का मतलब कि सर नाइट्रोजन को बदला जाएगा किसमें, नाइट्राइट में, और नाइट्राइट को बदलेंगे किसमें, नाइट्रेट में। और जब ऐसा किया जाएगा ना तो जब नाइट्रोजन को बदलेंगे नाइट्रेट में, सर क्या मिलेगा, ऊर्जा। इसी ऊर्जा का इस्तेमाल कर लेगा वो बैक्टीरिया। फिर जब नाइट्राइट को बदलेंगे नाइट्रेट में, फिर मिलेगा ऊर्जा, फिर इसका इस्तेमाल करेगा वो बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया ये नाइट्रोजन चक्र चलाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रसायन स्वपोषी। और जो ये नहीं करके सीधा उस मतलब माध्यम में उपस्थित खाद्य पदार्थ को ही खा जाएगा उसको क्या बोलेंगे, रसायन परपोषी। तो हम जा रहे रसायन पोषी वाले या रसायन संश्लेषी वाले कितने हो गए, दो हो गए ना। एक खाने वाले हो गए और एक उसी से क्या करते हैं, ऊर्जा बनाते हैं। दूसरा हमने बोला सर प्रकाश संश्लेषी। अब प्रकाश संश्लेषी में सीधा सीधा बोल दिया कि सर वो बैक्टीरिया जो प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन प्राप्त करे उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषी। यहीं पे आपका चैप्टर खत्म कर दिया है। लेकिन इसके भी कितने टाइप हमने पढ़े हैं, दो। एक ऐसा पढ़ा जिसमें क्या चला था, सल्फर वाला काम हुआ था ना सर, इसमें सल्फर का इस्तेमाल किया गया था, इससे हमारा कोई फायदा नहीं हुआ था, है ना। ये कब का कहानी है, जब हमारा पृथ्वी का विकास हो रहा था उस समय सबसे पहला जो प्रकाश संश्लेषण हुआ था वो कौन सा प्रकाश संश्लेषण था, सल्फर वाला प्रकाश संश्लेषण, जिसमें मुक्त क्या हुआ था, सल्फर। ठीक है, तो एक ये वाले बैक्टीरिया हो गए। इसके बाद और विकसित हुए जो बैक्टीरिया उनको क्या बोलते हैं हम लोग, बीजीए साइनो बैक्टीरिया। अब ये ऐसे बने जिन्होंने क्या मुक्त किया, ऑक्सीजन। तो ये चीजें हमने देखी थी, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अच्छा, ये दोनों को मिला के हमने क्या बोला था कि सर ये दोनों के दोनों कैसे हैं, स्वपोषी हैं। अब स्पेशली एक को देखा था परपोषी, जो पूरी तरीके से क्या था, डिपेंडेंट था। याद है, एक था कौन आपका, परजीवी, और दूसरा कौन था, मृतोपजीवी। मृतोपजीवी का मतलब जो मृत पदार्थ से, सड़े गले पदार्थ से भोजन प्राप्त करे उसको क्या बोलेंगे, मृतोपजीवी। और दूसरा जो परजीवी था, परजीवी का मतलब सीधा सीधा कि सर किसी जीव के ऊपर या उसके अंदर। देखो परजीवी में ध्यान यही रखना होता है, या तो वो किसी जीव के अंदर होगा या तो किसी जीव के ऊपर होगा, और वहां पे रह के वो पोषण प्राप्त कर रहा होगा, उसको क्या बोलेंगे, परजीवी बोलेंगे। तो इस तरीके से हमने पूरा डिटेल खत्म कर दिया इसको। कंफ्यूजन थोड़ा भी नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। नहीं, अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो तो सीधा सीधा कहिएगा कि सर दो ही प्रकार है इसका, कौन सा, एगो स्वपोषी का और दूसरा कौन सा है, परपोषी का। स्वपोषी का दो एग्जाम्पल याद रखिएगा, कौन सा, रसायन संश्लेषी, दूसरा प्रकाश संश्लेषी। और परपोषी का एग्जाम्पल याद रखिएगा किसको, मृतोपजीवी को और परजीवी को। और अगर दिमाग काम कर रहा है बढ़िया से तो पूरा डिटेल याद रख लीजिएगा। और आज की क्लास थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगा आज के क्लास में। चलिए मुंह बंद करिए, आराम से समझिए। मुंह बंद नहीं हो रहा है आप लोग का, कहते ना कंसंट्रेशन बहुत मायने रखता है, तो ध्यान पूर्वक। बाकी हंसी मजाक अपने जगह से। देखिए ये हम बात कर रहे हैं किसका, सूजीवाणु का, एक यू बैक्टीरिया का, जिसमें बनाया हमने 3 स्तर, ठीक है। सबसे पहला सर ये वाला है कोशिका झिल्ली। मैंने पहले ही बोला है कि आज की क्लासेस बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे अगर ध्यान से नहीं सुना तो। लग रहा है ना आसान, देखो तो सही कितना आसान। हाँ ये कोशिका झिल्ली हो गई,
उसके बाद दूसरा, कोशिका झिल्ली के, सुनते तो जाओ, कोशिका झिल्ली के बाहर जो मिल रहा है इसको कहते हैं कोशिका भित्ति, और जो सबसे बाहर मिल रहा है इसको कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। नाम बस याद रखिएगा, ठीक है। क्या कि सर ये एक यू बैक्टीरिया है जिसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि इस पूरी कोशिका का आवरण, जिसको हम क्या कह सकते हैं, कोशिका आवरण, एक यू बैक्टीरिया का कोशिका आवरण किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है, ठीक है। काइलिसिस नहीं है, ग्लाइकोकैलिक्स है, ठीक है। तो तीन चीज से मिलकर के बना है, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति और ग्लाइकोकैलिक्स। अभी भी याद रखना पड़ेगा कि सबसे अंदर कौन, कोशिका झिल्ली, उसके बाहर कौन, कोशिका भित्ति, उसके बाहर कौन, बात समझ में आ गया। चल, अब ये जो कोशिका भित्ति होता है, याद रखना बच्चा, ये बना होता है किसका, पेप्टिडोग्लाइकन का, पेप्टिडोग्लाइकन। ये जो आपका ग्लाइकोकैलिक्स है ये बना होता है आपका लिपो पॉलीसैकेराइड, प्लस अमीनो अम्ल। अरे रुको, मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो रहा है। लिपोपॉलीसैकेराइड, लिपिड, सैकेराइड, अमीनो अम्ल, पेप्टिडोग्लाइकन, कोशिका झिल्ली, सही है। चलिए ये तीनों को खत्म करिए फटाक से, देखो कितना कंफ्यूजन आएगा। अच्छा लिख लेते हैं ना, चलो बहुत बढ़िया। फिर मिटाएं इसको, तीनों को याद में रख लीजिएगा। अच्छा हाँ, एक चीज और, कहीं कहीं पर हम देखेंगे कि कोई बैक्टीरिया ऐसा होगा, ध्यान दीजिएगा, सर दो बैक्टीरिया हमने बना दिया, ठीक है। एक में कह देंगे कि सर ग्लाइकोकैलिक्स है, एक में कह दिया कि सर ग्लाइकोकैलिक्स नहीं है। हो सकता है कि कुछ यू बैक्टीरिया ऐसा होगा जिसमें ग्लाइकोकैलिक्स होगा या कुछ में नहीं होगा। अब ध्यान देने वाली बात क्या होती है कि सर जिसमें है और एक में नहीं है तो ग्लाइकोकैलिक्स खतरनाक होता है। हाँ, जिस बैक्टीरिया में अभी यहाँ पर उसका कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको यहीं पे याद दिला रहे हैं, याद रखिएगा, क्योंकि जहां पर आएगा उस समय ध्यान में रहेगा आपके कि सर ये ग्लाइकोकैलिक्स खतरनाक होता है, और जिसमें ग्लाइकोकैलिक्स नहीं होगा वो बैक्टीरिया क्या होगा, साधारण होगा, सिंपल होगा। मतलब कि जो नुकसान देने वाले बैक्टीरिया होंगे आपको ना, वहां पर ग्लाइकोकैलिक्स पाया जाएगा, जो नुकसान देने वाले नहीं होंगे वहां पर ग्लाइकोकैलिक्स नहीं पाया जाएगा। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं, जाहिर सी बात है, अगर होता तो हम खाते ही नहीं उसको। चलिए अब ये ग्लाइकोकैलिक्स से रिलेटेड थोड़ी सी बातें हैं, वो देख लीजिएगा। ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है, ये ग्लाइकोकैलिक्स दो तरीके से मिल सकता है। सुनो, ये ग्लाइकोकैलिक्स जहां भी मिलेगा, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। अब देखिए, जहां पर मिलेगा तो सर मिलने की स्थिति दो तरीके से हो सकती है। एक, जहां पे मिलेगा ये लचीले रूप में मिल सकता है, या हम ऐसा कहते हैं लचीला होगा या पतला होगा, पहला कंडीशन। दूसरा, सर एक ऐसा हो सकता है जो कि दृढ़ होगा, काफी ज्यादा मजबूत होगा, ये दूसरा। यानी कि सर दो तरह के बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया ऐसा जिसमें ये कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति और ऊपर से कौन मिल रहा है, ग्लाइकोकैलिक्स। देखिए इसमें क्या है, दृढ़ है, मजबूत है, यहाँ पे सर बढ़िया से इसको पकड़ के रखा हुआ है बड़ी मजबूती के साथ, ठीक है। और एक में क्या है सर, ढीला ढाला है। बात समझ में आ गया? तो दोनों जगह पे है। पहला कंडीशन हमने पहले बोल दिया कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और यदि हुआ तो दो तरीके से मिल सकता है, सर मजबूती तरीके से मिल सकता है, और एक जगह पे क्या, लचीला और पतला हो सकता है।
ठीक है। जहां पर किसी बैक्टीरिया में, किसी जीवाणु में, उसमें का ग्लाइकोकैलिक्स कैसा है, दृढ़ है, मजबूत है, उस समय उस ग्लाइकोकैलिक्स का नाम कुछ और होगा, ठीक है। उसको कहते हैं संपुटिका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैप्सूल। डन। दूसरा कि सर जहां पर इसका ग्लाइकोकैलिक्स कैसा है, लचीला है, पतला है, कमजोर है, ऐसे स्थिति में उस समय ग्लाइकोकैलिक्स को नाम देते हैं अवपंक परत, स्लाइम लेयर। दो बातें यहां भी दिमाग में रहेगा, स्लाइम लेयर क्या है, कैप्सूल क्या है। कि सर अगर ग्लाइकोकैलिक्स मजबूत हुआ, कठोर हुआ, तो क्या बोलेंगे, संपुटिका बोलेंगे या तो कैप्सूल बोलेंगे, और अगर ये कमजोर हुआ, पतला हुआ, लचीला हुआ, तो क्या बोल देंगे, इसको अवपंक परत बोल देंगे। क्योंकि आपका ग्लाइकोकैलिक्स किसका बना होता है सर, पॉलीसेकेराइड का और अमीनो अम्ल का। अच्छा ये रे बाबा, लिपोपॉलीसेकेराइड लिखा है क्या, लिपो को काटिए, लिपो काटिए, लिपो आएगा, अभी लिपो को काट दीजिए, लिपो माने लिपिड हो जाएगा, खाली लिपो को काटो, पॉलीसेकेराइड वहां पे रहना चाहिए, वीडियो में है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। हम हाँ यहाँ पे लिख देते हैं ताकि वीडियो में भी रिपीट हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका ग्लाइकोकैलिक्स था ये बना होता है किसका, पॉलीसेकेराइड का। वहां पे लिपो पॉलीसेकेराइड कर दिया था, उसको सही कर लीजिएगा। लिपो खाली हटा देना, लिपो माने लिपिड होता है, ठीक है, लिपो माने लिपिड होता है, और लिपिड का मतलब तेल होता है, तेल वाला बात अभी आएगा, ठीक है। तो अभी उसको हटा दीजिएगा, केवल क्या कि पॉलीसेकेराइड होता है और प्लस क्या होता है, अमीनो अम्ल होता है। ये दो चीजों से मिलकर के बना होता है आपका ग्लाइकोकैलिक्स, जिसमें ये मजबूत मिल सकता है या कमजोर, मजबूत हुआ तो कैप्सूल, कमजोर हुआ तो अवपंक परत, स्लाइम लेयर। डन। चल अब एक वैज्ञानिक का ना एक प्रैक्टिकल है, उस प्रैक्टिकल को समझते हैं। ये तो ग्लाइकोकैलिक्स की बात हो गई। और उस वैज्ञानिक का नाम है क्रिश्चियन ग्राम। नाम सुना हुआ है? चलो अच्छी बात है, नाम सुना है तो। वो क्रिश्चियन थे, काफी अच्छे वैज्ञानिक थे, और उनको होली में समय नहीं मिलता था घर पे जाने के लिए, तो बैक्टीरिया के साथ होली खेलते थे। हाँ जी, अब आपको नहीं विश्वास है, देखिए अभी खिलाते हैं कैसे होली ये खेले थे। बैक्टीरिया के साथ होली खेल रहे थे भाई। हाँ आए पेप्टिडोग्लाइकॉन का, तो पेप्टिडो कोशिका झिल्ली लिपिड होगा, बिल्कुल 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 बिल्कुल। कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन का भी आएगा, कोशिका भित्ति के बारे में बात करेंगे, अभी ठहर जाओ। अभी केवल किसके बारे में बात किया, बाहरी वाली परत के बारे में बात किया। कौन था, ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स खत्म हो गया, अब आएगा बात, देखो किसका, सूजीवाणु की बात कर रहे हैं। और यहां पर एक प्रैक्टिकल है, वो प्रैक्टिकल किसका है, क्रिश्चियन ग्राम का। क्रिश्चियन ग्राम, ये इनका नाम हो गया। अब नाम के हिसाब से इनका काम देखिएगा। इन्होंने क्या किया सर, दो बर्तन लिए, दोनों बर्तन में सबसे पहला लेते हैं माध्यम, ये हो गया हमारा माध्यम, ठीक है। माध्यम का मतलब होता है एक ऐसा माध्यम जिसमें अगर हम बैक्टीरिया को डालेंगे, बैक्टीरिया को वृद्धि कराएंगे, तो उस माध्यम में बैक्टीरिया के खाने पीने के लायक चीजें होनी चाहिए। मतलब कि कुल मिला जुला के क्या होना चाहिए, पोषण होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी हम ऐसा कंडीशन कोई लाएंगे प्रैक्टिकल वाला, और सीधा सीधा कह देंगे कि यहाँ पर हमने रख दिया है माध्यम, इसका मतलब कि सर यहाँ पर क्या है, पोषणीय पदार्थ है। बात समझे? अब किसके लिए पोषणीय पदार्थ है, जिसको यहाँ पे डालेंगे उसके लिए क्या होगा, पोषणीय पदार्थ होगा। चलो अब दोनों में क्या कर दिया, पोषणीय पदार्थ डाल दिया, और ला करके दोनों में डाल दिया बैक्टीरिया। अलग अलग प्रकार का बैक्टीरिया डाल रहे हैं इसमें, हालांकि दोनों के दोनों कैसे होंगे, यू बैक्टीरिया होंगे, सूजीवाणु होंगे, ठीक है। कौन कर रहा है ये काम, क्रिश्चियन ग्राम कर रहे हैं। अब कंडीशन देखना सर, सबसे पहला कंडीशन क्या किया, पोषणीय माध्यम तैयार किया। कर लिया भाई पोषणीय माध्यम तैयार, प्लस इसमें क्या डाल दिया, जीवाणु को डाल दिया। ये हमारा पहला काम कर लिया।
दूसरा काम क्या किया इन्होंने, इसके अंदर डाला एक डाई। डाई 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 का मतलब होता है रंग, कलर, ठीक है। रंग बोलो या रंजक बोलो, अभिरंजक बोलो, जो कहना है कह लो, नाम सबका मतलब एक ही होता है, अभिरंजक। चलो रंग डाल लिया, उस रंग का नाम याद रखिएगा, क्रिस्टल वॉयलेट, ठीक है। वॉयलेट कलर समझते हो, हल्का सा बैगनी कलर होता है ना, ठीक है, उसको बोलते हैं वॉयलेट। अब जो डाला था उसका नाम क्या रखा इन्होंने, क्रिस्टल वॉयलेट। डाल दिया भाई, इसमें रंग डाल देते हैं। अब वॉयलेट कलर तो नहीं है अपने पास, चलो ये रंग डाल दिया हमने, दोनों में डाल दिया है रंग हमने। ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या किया इन्होंने, आयोडीन डाला। अब आयोडीन डालने से क्या होता है कि रंग जो है वो अच्छे तरीके से चढ़ जाएगा इनके ऊपर, ठीक है। आयोडीन से क्या हो जाएगा, रंग अच्छे से चढ़ेगा। ठीक है। चौथा, वापस यहां से बैक्टीरिया को निकाला और इसको पानी से धोया, या सीधा सीधा लिखते हैं इसको वॉश किया, मतलब कि धोया। किससे धोया, पानी से धो दिया, ठीक है। अगली बार में फिर इसको वॉश किया, लेकिन इस बार जो धोया, इस बार इन्होंने धोया अल्कोहल से। अरे ठहरते जाओ, देखो कभी भी ना आपके हाथ पे रंग लगा हो या कोई भी चीज लगा हो, आप पानी से धो, छूटेगा, थोड़ा बहुत छूटेगा। स्प्रीट लगा के धोना, जल्दी छूट जाएगा। हाँ पेंट, ठीक है। अब तुम लोग तो खुद ही इस्तेमाल करती हो सब, और नेल पॉलिश छुड़ाने वाला क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, क्लीनर, तो छूट जाता है ना, बढ़िया नॉलेज है, ठीक है। तो बबुआ ये पेंटे होता है, हाँ, तो ऐसा नॉर्मल वाला पेंट होता है, एशियन पेंट नहीं होता है, ठीक है। तो क्या किया, अल्कोहल से धो दिया। अल्कोहल से धोने से क्या होगा सर, अच्छे तरीके से जो रंग चढ़ा होगा वो भी धुल जाएगा। यहां तक कि कहानी माइंड में बैठाओ, किया क्या इन्होंने, सर बैक्टीरिया लिया, दो अलग अलग प्रकार का बैक्टीरिया लिया। कौन सा प्रकार का बैक्टीरिया है, प्रैक्टिकल खत्म होने के बाद पता चलेगा। सूजीवाणु वाले थे, दोनों के दोनों सूजीवाणु वाले थे, ठीक है। उनको डाला पोषणीय माध्यम में, फिर क्या डाला, उस पर रंग डाला। रंग डालने के बाद आयोडीन डाला ताकि रंग और अच्छे से चढ़ जाए। फिर उसके बाद निकाला वहां से, पानी से धोया कि जो रंग चढ़ा है वो उतर जाए। अल्कोहल से धो दिया कि पूरी तरीके से रंग उतर जाए। कंडीशन समझ में आ गया क्या क्या किया इन्होंने। अब इनका रिजल्ट देखिए, ये सब कुछ करने के बाद इनको रिजल्ट क्या क्या मिला, कोई डिस्कशन अपने से नहीं, सुनो। इतना सब कुछ कर लिया, इतना कुछ करने के बाद इनको कुछ रिजल्ट मिला। रिजल्ट क्या मिला कि सर एक को नाम दे देते हैं ए, दूसरे को नाम दे देते हैं बी, ठीक है। कि ये ए जार हो गया, ये हमारा बी जार हो गया। एक जार में इन्होंने देखा कि अभी भी बैक्टीरिया रंगीन दिख रहा है। बात समझना है, अभी भी बैक्टीरिया रंगीन दिख रहा है। रिजल्ट नंबर फर्स्ट, अरे बाबा, ठीक है। दूसरा रिजल्ट नंबर सेकंड, ठीक है। वहां पे क्या देखा इन्होंने कि यहां पर बैक्टीरिया रंगहीन है। दिमाग घुमा, कोई भी है। अभी हमने क्लियर नहीं किया कि कौन क्या है, कोई इसी में से कोई एक होगा। दोनों में सब कुछ सेम किया है। हाँ कैसे समझाते हैं, पहले ये कंडीशन यहाँ तक की बात समझ में आ गई कि सर ये 5 सब कुछ हमने कंडीशन पूरा किया। बाद में जो रिजल्ट देखा तो एक जार का बैक्टीरिया जो था रंगीन दिख रहा था और एक जार का बैक्टीरिया रंगहीन दिख रहा था। मतलब कि मैं यहाँ पे 2 लाइन लिख सकता हूँ कि सर हम अभी भी कह सकते हैं कि यहाँ पर बैक्टीरिया पर रंग अभी भी क्या है, चढ़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, रंग उतर गया है। बात समझे, ठीक है। तो जिस पर रंग चढ़ा हुआ है उस बैक्टीरिया को नाम दे दिया इन्होंने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। जिस पर से रंग उतर गया
उसको नाम दे दिया इन्होंने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो क्या आपको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अंतर समझ में आया? अभी होते कैसे हैं, ऐसा आखिर हुआ कैसे, वो सारी कहानी अभी पड़ी हुई है। बात समझे? पहले यहां तक की कहानी सीधा सीधा समझ ले कि सर ये सब कुछ किया, दो प्रकार के हमको बैक्टीरिया दिखे, एक में रंग अभी भी दिख रहा है, एक में रंग थोड़ा भी नहीं दिख रहा है। अब एक में जिस पे रंग दिखा मतलब कि रंग चढ़ गया तो क्या कहेंगे सर? पॉजिटिव कह देंगे उसको, ग्राम पॉजिटिव। ग्राम इसलिए क्योंकि वैज्ञानिक का नाम ही क्या था? क्रिश्चियन ग्राम, और रंग था इसलिए बोला पॉजिटिव। फिर एक को बोला ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, रीजन कि उस पर रंग चढ़ा हुआ नहीं था। अब हम इसके बाद समझेंगे कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। नहीं विश्वास हो तो घर पे करके देख लेना। संभव है ना ऐसा? हो गया? वैसे यहाँ पे करते हैं। बात समझ में आया? वैसे यहाँ पे कि सब कुछ सर यहीं पे पड़ा हुआ है, जो हमें वॉश करना था इसमें पानी डालते गए, बैक्टीरिया अंदर से साफ होता जाएगा। फिर अल्कोहल डाल देंगे, बैक्टीरिया और साफ हो जाएगा। फिर उसमें से माइक्रोस्कोप की सहायता से बैक्टीरिया को निकाल के देखेंगे, तब अपना इन्होंने क्या दिया? रिजल्ट दिया। माइक्रोस्कोप में देखने के बाद कि सर देखने पे कुछ बैक्टीरिया ऐसा है जो अभी भी रंगीन है, और कुछ बैक्टीरिया ऐसा है जो एकदम साफ हो चुका है। बस समझ में? बिल्कुल निकल जाएगा। तो भैया ये बहुत बड़े स्तर पे है, ये माइक्रो लेवल पे, माइक्रो लेवल का काम माइक्रो लेवल पे होता है बाबू। ये तो हमने छोटे से पैमाने को इस तरीके से समझाया है आपको, छोटा वाला पैमाना तो दिमाग में नहीं घुस रहा है, इसीलिए ना मुझे ये वाला बात बताना पड़ा तब। अच्छा, दूसरी चीज कि हमने इसको दो को जार में कर दिया, लो भाई एक के जार में कर दो और समस्या कम हो जाएगा थोड़ा सा। सर एक ही में है, दो तरह का बैक्टीरिया है, और सब कुछ करने के बाद उसमें से निकाल के देखा तो कुछ बैक्टीरिया अभी भी रंगीन था, कुछ बैक्टीरिया रंगहीन था। अब इस बात का प्रमाण चाहिए कि कैसे हुआ ऐसा। आइए देखते हैं, लॉजिक को समझो। देखो पता है, जो चीज समझाया जाए उसको दिमाग में बैठाने की कोशिश करो, उसके पीछे अपना लॉजिक लगाओगे ना, जो जानना चाहिए वो भी दिमाग में नहीं जाएगा। हाँ, समझने की कोशिश तो करनी चाहिए। पूछा आपने, बहुत अच्छा किया। देखो आगे, अब दो तरह का इनको बैक्टीरिया मिला, एक सर कैसा है? रंगीन है, दूसरा रंगहीन है। चलो देखते हैं दोनों में अंतर क्या रहा होगा। जब उसको माइक्रोस्कोप में लिया इन्होंने, अच्छे से देखा, तो सबसे पहले इनको क्या दिखाई दिया कि सर कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली यहां भी है और कोशिका झिल्ली यहां भी है। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा ढंग से। उसके बाद ये है कौन? कोशिका भित्ति। ये भी कौन? कोशिका भित्ति। पहला अंतर दिख गया क्या आपको कि सर एक जगह पे कोशिका भित्ति बहुत मोटी है। देखो ये आए क्या कर रहे हो? अरे जादव जी तो टाइट बोला करो ना, सुनाई दे रहा है। कुछ भी नहीं। तो आप तो काय हल्ला किया बीच में? अच्छा, होली के पर्व का क्या पहचान है? रंग खेलते हैं सर, उसी को तो होली कहते हैं। अभी तो खत्म किया रंग खेल के, कहाँ ध्यान था तुम्हारा? रंग डाला ना बैक्टीरिया पे, तो किसी को रंग डालोगे तो क्या कहोगे? कौन पर्व खेले हो, कौन सा? चलो हो गया। यहाँ पे पहला अंतर दिख रहा है कि सर एक जगह पे कोशिका भित्ति मोटी है, एक जगह पे कोशिका भित्ति पतली है। ठीक है, अब कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? अभी अभी हमने बताया था किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकन का। चलो, यहाँ की कोशिका भित्ति भी क्या है? देखो ध्यान से, यहाँ की कोशिका भित्ति भी क्या है सर? पेप्टिडोग्लाइकन से बनी है, यहाँ भी पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई। क्या हम कह सकते हैं कि सर यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन की मात्रा क्या है? ज्यादा है, और यहाँ पर पेप्टिडोग्लाइकन की मात्रा क्या है? कम है। क्लियर है यहाँ तक? आगे लिख मत बाबू, देख आराम से। अब ध्यान देना कि सर इसके कोशिका भित्ति की बात करें तो यहां पर कोशिका भित्ति
कितने आवरण की दिख रही है? एक अस्तर की दिख रही है। ठीक है, यहां भी कितना दिख रहा है? अभी तक तो एक ही दिख रहा है। चलो एक और बना देते हैं। ये भी याद रखना कौन है बच्चा? कोशिका भित्ति ही है। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल, यहाँ पे क्या कह देते हैं कि सर यहाँ पे जो कोशिका भित्ति है, ये कोशिका भित्ति कितने स्तर की बनी है? 2 स्तर की बनी है। और 2 स्तर की बनी है तो हम एक स्तर को कहते हैं क्या? बाह्य स्तर, और एक को कहते हैं क्या हम लोग? अंतः स्तर। ठीक है, अब अंतः स्तर किसका बना है? देखो तो यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकॉन का बना हुआ है। ठीक है, अब कौन बच गया सर? बाह्य स्तर। बाह्य स्तर को याद रखिएगा बच्चा, ये बना होता है किसका? लिपो पॉलीसैकेराइड का। अब ये सैकेराइड क्या है सर? एक प्रकार का शर्करा होता है जो किसके साथ मिला हुआ? लिपो। लिपो माने कि लिपिड के साथ मिला हुआ है। याद रहेगा क्या क्या चीज बताया? फिर से देखो कि सर दोनों बैक्टीरिया को जब इन्होंने देखा, अभी तक मैंने किसी को ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव का नाम नहीं दिया, लास्ट में देंगे। ठीक है, एक को देखा तो एक में क्या मिल रहा था सर? कोशिका भित्ति कितने स्तर की? 1 स्तर की। और जिसमें 1 स्तर का मिल रहा था कोशिका भित्ति, वो कैसा था सर? मोटा था। ठीक है, एक में देखा तो कोशिका भित्ति के कितने स्तर? 2। एक को बोला बाह्य, दूसरे को बोला अंतः। सर यहाँ पे कोशिका भित्ति कैसी है? पतली है। ठीक है, यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन से बना हुआ कौन सा भित्ति है? अंतः वाला। बाहर वाला किसका बना है? लिपोपॉलीसैकेराइड का। डन। चलो अब क्या हुआ होगा तो नहीं सोचते हैं हम लोग। ऐसा ही मिल रहा होगा किसमें सर? जिस जार में रखा था, जिस माध्यम में रखा था इन्होंने। ठीक है, क्या रखा था उसमें? पोषण दिया था, इसको वृद्धि कर रहा था ये। और क्या डाल दिया था? रंग डाल दिया था। देखिए सर रंग आया, इसके कहां चला गया? कोशिका भित्ति में चला गया। ठीक है, यहां भी रंग पड़ा है, यहां पे रंग कहां जाएगा भाई? बाहर जो आवरण है उसी में न जाएगा। यहां जो बाहर आवरण था उसमें गया, यहां भी बाहर जो आवरण है कहां जाएगा? उसमें जाएगा। बाहर कौन है? लिपोपॉलीसैकेराइड। तनिक याद करो कि आप होली के दिन चालाकी में तेल लगाए थे क्या? क्या हुआ था? नहीं चढ़ा था, रंग आराम से छूट गया था। और जो आपका दोस्त या आपका भाई बहन बिना तेल लगाए जाके होली खेला होगा, वो तो रगड़ रहा होगा। मतलब इस रंग उसके कोशिकाओं में चला गया अंदर तक। इसमें अंदर तक गया है क्या? नहीं गया है। रीजन है कि सर क्या है? बाहर लिपोपॉलीसैकेराइड है। ये कौन है? ग्राम नेगेटिव है। ये कौन है? ग्राम पॉजिटिव है। बात समझ में आई? तो समझना क्या था कि आपका जो यू बैक्टीरिया होता है, इसमें जो आवरण होता है कोशिका भित्ति का, देखो हो सकता है कि आवरण 3 स्तर का बना हो। कौन कौन? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति और ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स को हमने समझ लिया कि सर ग्लाइकोकैलिक्स मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। मिलेगा तो 2 स्थिति में, लचीला पतला क्या बोलेंगे? अवपंक परत। टाइट मिला, मजबूत मिला तो क्या बोल दिया उसको? कैप्सूल या संपुट्टी का। खत्म हो गया पहला आवरण। फिर दूसरे आवरण के हिसाब से बात कर रहे हैं कि सर ये यू बैक्टीरिया में जो कोशिका भित्ति है, ये एक ऐसा होगा जिसमें मोटा मिलेगा, एक ही स्तर का मिलेगा। एक ऐसा मिलेगा जिसमें पतला होगा लेकिन 2 स्तर का। 2 स्तर में से एक को बोलेंगे सर बाह्य, दूसरे को बोलेंगे अंतः। अंतः वाला बना होगा किसका? पेप्टिडोग्लाइकॉन का। बाहर वाला किसका बना होगा? लिपोपॉलीसैकेराइड का। इसका प्रमाण है क्रिश्चियन ग्राम का ये प्रैक्टिकल, कि बाहर वाला बना होता है लिपिड का, इसलिए वो रंग को अवशोषित नहीं करता है। बोलो बात पल्ले पड़ा? बहुत बढ़िया। अब जान रहे थे ना कि लास्ट में ही जाके समझ में आएगा। अगर इसीलिए कह रहे थे कि रुक जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ, दम धरो, क्या लिए कह रहे थे?